अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। ओके, सो हमने कल प्रेशर आपको पता है कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, कंप्लीट प्रेशर के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स रहते हैं। वो कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हैं एडवांस लेवल के, एंड अभी हम बेसिक कर रहे हैं। ठीक है, तो जब एडवांस पे जाएंगे, जब उस तरह के क्वेश्चंस पे जाएंगे तब वो कॉन्सेप्ट करेंगे। ठीक है, वो ज़रा इन बेसिक कॉन्सेप्ट से हट के है। प्रेशर पे बहुत मुश्किल क्वेश्चन आते हैं, एंड उनके लिए आपको अराउंड 1 और 2 में भी कॉन्सेप्ट्स आपको पता होना चाहिए। और ठीक है, वो इंशाल्लाह क्वेश्चंस के साथ ही करवाऊंगा आपको। सही है, ऑलराइट। सो ये पास पेपर से बेसिक वाले। ओके, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, अब ब्लॉक ऑफ वेट 900 न्यूटन। अब आपके पास एक ये ब्लॉक है। ठीक है, इस ब्लॉक का जो वेट है वो 900 न्यूटन है। वेट क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। सही है। द डायग्राम शोज द लेंथ ऑफ द साइड्स। अच्छा भाई, हमें इन सब साइड्स की लेंथ दी हुई है एंड हमें फेसेस दिखाए हुए हैं इसके। द ब्लॉक कैन रेस्ट ऑन एनी ऑफ इट्स फेस। अच्छा, ये ब्लॉक जो है वो किसी भी तरह रेस्ट कर सकता है। मतलब उसकी ये वाली साइड भी नीचे ज़मीन के ऊपर आ सकती है, ये वाली साइड पे ज़मीन के ऊपर आ सकती है, कोई भी साइड ज़मीन के ऊपर आ सकती है। व्हाट इज द मिनिमम प्रेशर दैट द ब्लॉक कैन एक्सर्ट ऑन द ग्राउंड? अब हमने फाइंड करना है मिनिमम प्रेशर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि भाई लोवेस्ट प्रेशर, सबसे लोवेस्ट प्रेशर ये बॉक्स कौन सा एक्सर्ट कर सकता है। अब लेट्स सपोज मैंने आपको बताया आपके पास बुक है ना। आप जब एक बुक को, आपको याद होगा मैंने कल आपको एग्जांपल करवाई थी एक, कल नहीं मैं परसों, हाँ। अच्छा, आपके पास यहाँ पे ना एक बुक है। आपने जब उसको सीधा खड़ा किया, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट रखा, तो उसके जो जितने भी फोर्स लगे थे आपके हाथ के ऊपर, पूरे एरिया के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। फिर आपने इसको खड़ा कर दिया। फिर आपने क्या किया? सारी फोर्स को एक छोटे से एरिया पे कॉन्सेंट्रेट कर दिया। इधर क्या हुआ? इस स्पेसिफिक एग्जांपल में आपने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, इस स्पेसिफिक एग्जांपल में आपने प्रेशर को डिक्रीज कर दिया। ठीक है, बिल्कुल सेम कहानी वहाँ पे है। हमें प्रेशर की मिनिमम वैल्यू चाहिए। मिनिमम वैल्यू के लिए वी नीड टू मेक श्योर कि हम सबसे बड़ा एरिया लें। सही है, मिनिमम फॉर मिनिमम वैल्यू वी नीड टू मेक श्योर दैट वी टेक द लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया वी कैन टेक। अच्छा, अब मुझे बताइए, आपके पास एक क्यूब रूट है। सही है, ये आपके पास ए साइड ए है, ये आपके पास साइड ए है। ठीक है, ये साइड ए है आपके पास, साइड बी है। अच्छा, कौन सी साइड का एरिया बड़ा लग रहा है? ये साइड ए है एंड ये साइड बी है। साइड ए का एरिया बड़ा लग रहा है साइड बी का? क्या लगता है? अभी सिर्फ पूछा है मैंने, मैं करके दिखा दूंगा। ठीक है, हेलो, कैन यू गाइस हियर मी? आई होप। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा अच्छा, सही है, सही हो गया। मैसेज सिर्फ इस पे आ रहे हैं। ठीक हो गया, चलो ठीक है। वो एक्चुअली मैंने देखा नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक हो गया, चलो। अच्छा, ओके, हो गया। ऑलराइट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम देखेंगे इस बॉक्स में से ना, स्क्वायर रूट में से, ठीक है, सॉरी, क्यूब, क्या कहते हैं, क्यूबॉइड में से ना हम लोग सबसे बड़ा एरिया लेंगे। सही है, ओके। अच्छा जी, तो एरिया कौन सा लें? एक हमारे पास एरिया बन रहा है इसका, जो कि 4 × 0.3 है, 0.4 × 0.3। एंड एक आपके पास ये वाला एरिया बन रहा है, जो कि नीचे भी ये वाला एरिया, जो कि 0.5 × 0.4 है। सही है, तो ऑफकोर्स ऊपर वाला एरिया जो है ना आपके पास बड़ा होगा। ऐसे ही ना, ऊपर वाला एरिया बड़ा होगा, इसकी लेंथ भी बड़ी है। ठीक है, तो फॉर मिनिमम प्रेशर यू नीड टू मेक श्योर कि आप सबसे बड़ा एरिया लोगे, बिकॉज इनवर्स रिलेशन है ना दोनों की, इख्तलाफात बहुत बड़े बड़े, बहुत दुश्मनी आपस में। ठीक है, तो हम ये क्या करेंगे कि हम लार्जेस्ट एरिया लेंगे इसका। ठीक है, अच्छा, जो कि मैंने 0.5 × 0.4 कर लिया। ठीक है, अच्छा जी, ये मेरे पास एरिया आ गया। अब मुझे फोर्स भी चाहिए। फोर्स मुझे गिवन है 900। सिंपली फॉर्मूला लगाऊंगा, फोर्स ओवर एरिया। फोर्स क्या है? 900, एंड एरिया क्या है? 0.5 × 0.4, एंड आपके पास आंसर आ जाएगा 4500 पैस्कल्स। सही हो गया, मार्क किया हुआ यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द बेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्टोरेज टैंक इज 2 मीटर बाई 3 मीटर। अच्छा,
आपके पास एक रेक्टेंगुलर स्टोरेज टैंक है, उसके अंदर पानी है एंड इसकी बेस की लेंथ आपको दी हुई। इसकी लेंथ बेसिकली 3 मीटर्स है, इसकी विड्थ 2 मीटर्स है, इसकी हाइट जो है वो 3 मीटर्स है एंड इसके अंदर पानी भरा हुआ है। हाइट 3 मीटर्स नहीं है, पानी बना हुआ है, भरा हुआ है 3 मीटर्स तक। पानी नहीं, पैराफिन है, सही है। ओके, अब भाई डेंसिटी पैराफिन की दी हुई है हमें, हमें ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी स्पेसिफाई की गई है, मतलब अब हम 9.8 नहीं लेंगे, सही है। इसके अलावा यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे कहा हुआ है व्हाट इज द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द टैंक ड्यू टू द पैराफिन। अच्छा, ओके, हमें एक स्टोरेज टैंक दिया हुआ है, कुछ लेंस दी हुई हैं, इस पैराफिन की डेंसिटी दी हुई है, ठीक है, और इसकी डेप्थ भी दी हुई है, हाइट भी दी हुई है। अब वो कह रहे हैं कि इस पैराफिन की वजह से बेसिस पे कितना प्रेशर पड़ रहा होगा, है ना। उनका सवाल ये है कि इस पैराफिन की वजह से बेस के ऊपर कितना प्रेशर पड़ रहा होगा। बहुत इजी है, प्रेशर कैसे निकालते लिक्विड में? लिक्विड में प्रेशर आप निकालते हो, प्रेशर इज इक्वल्स टू रो जी एच, ऐसा ही है। अच्छा जी, ओके, देखिए ये एफ बेसिकली डेंसिटी है, मैंने गलती से एफ लिख दिया। रो आपको पता है क्या है, 800। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आपको स्पेसिफाई की गई है, 10 है एंड हाइट आपको गिवन है, इसकी डेप्थ बेसिकली। यू विल सिंपली मल्टीप्लाई देम ऑल एंड यू विल गेट योर आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था। अच्छा, मैं ना साथ मैं ना खोल लेता हूँ, ठीक है, साथ मुझे पता है मसले ना हो जाए। ओके, और चैट बॉक्स यहाँ पे खोल लेता हूँ, ठीक है। ओके, यस, बिल्कुल 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 सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। चलिए, और मैंने रिकॉर्डिंग्स डाल दी हैं, रिकॉर्डिंग्स प्लीज़ देख लीजिएगा, ठीक है, रिकॉर्डिंग्स देख लीजिएगा। ये दूसरा क्वेश्चन भी हो गया हमारा, आगे आ जाइए। अभी बेसिक क्वेश्चन है, बहुत आसान है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट वेट्स आर प्लेस ऑन रिजिड हॉरिजॉन्टल सरफेस। आपके पास एक रिजिड हॉरिजॉन्टल सरफेस है ना, आपने क्या किया है, डिफरेंट वेट्स को यहाँ पे रखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं विच रो शोज द करेक्ट प्रेशर एक्टिंग ऑन दिस सरफेस। ठीक है, लेट सपोज आपके पास ये रिजिड सरफेस है, इसके ऊपर 4 ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, एंड इन चारों ऑब्जेक्ट्स के लिए आपने उनका वेट भी फाइंड किया है एंड आपने उनका जो है वो एरिया भी फाइंड किया है, एरिया इनको टैग विद द ग्राउंड। अब हुआ क्या है, वो ये कह रहे हैं कि भाई करेक्ट प्रेशर किसने निकाला हुआ है, फाइंड करो, ठीक है। उन्होंने कहा क्या है कि 4 ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, उनका वेट भी निकाल लिया हमने, उनका एरिया भी निकाल लिया, लेकिन कहा ये जा रहा है कि इनमें से सिर्फ एक का प्रेशर सही उन्होंने काउंट किया है, वो कौन सा है, ठीक है। विच रो शोज द करेक्ट प्रेशर एक्टिंग ऑन द सरफेस। अच्छा, तो वी नो प्रेशर इन सॉलिड इज इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया, ऐसे ही है, फोर्स ओवर एरिया। पहले एग्जांपल कर रहा हूँ, फोर्स क्या है 10 ओवर एरिया क्या है 0.1, कितना होता है ये 100, है ना। गलत दिया हुआ है, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, रॉन्ग। बी देखिए, बी पे आपके पास क्या है 20, 20 ऊपर ओवर 0.2 कितना होता है 200, ऐसा ही है, यहाँ पे गलत दिया हुआ है। 30 क्या है 30, फोर्स है ओवर एरिया कितना है 0.1, कितना होता है 300, ये सही दिया हुआ है। इसको आप यहाँ से क्या कर दोगे, बिल्कुल करेक्ट कर दोगे, ठीक है, इसको आप यहाँ से करेक्ट कर दोगे। समझ आई सबको, समझ आई, क्लियर है ये? ये समझ आया, समझ आया सबको? ये वाला क्वेश्चन जल्दी से, इसके अंदर लिमिटेशंस है, टाइम है, तो ये मीटिंग बंद हो जाएगी, प्लीज़ थोड़ा जल्दी बताइए। क्लियर है? अच्छा, आगे आ जाओ, मैसेज कर देना, मैं फिर देख लूँगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, डायग्राम शोज लिक्विड इन कंटेनर्स। भाई हमारे पास 4 कंटेनर्स हैं एंड उनमें लिक्विड्स हैं, ठीक है। विच कॉलम ऑफ लिक्विड एक्सर्ट्स द ग्रेटेस्ट प्रेशर ऑन द बेस ऑफ इट्स कंटेनर। अच्छा जी, अब एग्जामिनर ये कह रहा है कि आपके पास जहाँ पे 4 कंटेनर्स हैं, 1 2 3 4,
और इन दोनों, इन सब के अंदर लिक्विड्स हैं। अब लिक्विड जो है वो डिफरेंट है, एक के अंदर पैराफिन है एंड एक के अंदर वाटर है आपके पास, सही है। उनका कहना ये है कि कौन सी एग्जांपल में आपके पास, कौन सी एग्जांपल में आपके पास बेस के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, ठीक है। नाउ वी नो प्रेशर इन लिक्विड डिपेंड्स ऑन थ्री थिंग्स, वो कौन कौन सी हैं? रो, डेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एंड डेप्थ, ठीक है। तो ये जो बेस एरिया है डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड नहीं करता। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं सबसे ज़्यादा डेप्थ किसकी। इन दोनों की डेप्थ सबसे ज़्यादा है, ठीक है, एंड इन दोनों की सबसे कम है, तो इनको बाहर कर देंगे। एंड बाहर क्यों करेंगे? क्योंकि वाटर में एक एग्जांपल ऐसी है जिसमें डेप्थ बहुत ज़्यादा है एंड एक एग्जांपल में कम है, एंड पैराफिन के साथ भी सेम सिचुएशन है, तो इन दोनों को बाहर कर देंगे, ठीक है। ये दोनों बाहर हो गए, हमें चाहिए ज़्यादा डेप्थ वाले, ठीक है, ज़्यादा डेप्थ वाले। अच्छा ओके, अब इनके दरमियान चल रहा है कंपटीशन। क्या चल रहा है? कंपटीशन, ठीक है। हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या है? कांस्टेंट है, सेम है, ठीक है। हाइट भी क्या है? देखो सुनो, हाइट क्या है? डेप्थ, डेप्थ भी सेम है, डेप्थ भी सेम है। अब जो लास्ट फैक्टर है जिसको हम देख सकते हैं, दैट इज डेंसिटी। वो क्या है? डेंसिटी है, सही है। पैराफिन की डेंसिटी 0.8 है एंड वाटर की 1 है। आप कैलकुलेशंस किए बगैर ही बता सकते हो कि पानी की ज़्यादा है। क्यों पानी की ज़्यादा क्यों है? यहाँ पे देखो, प्रेशर इन लिक्विड डिपेंड्स ऑन थ्री थिंग्स बताया, डेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एंड डेप्थ। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि आपकी डेप्थ भी सेम है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी सेम है। अब जो देखना है वो आपने सिर्फ डेंसिटी देखना है। मैंने आपको बताया था कि व्हेन two units or two quantities are in numerator, it means that they have direct relation. अगर एक इंक्रीज होगा दूसरा भी इंक्रीज होगा ना, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब इसका प्रेशर भी ज़्यादा होता होगा। लेकिन मैंने बेसिकली प्रूव करने के लिए एग्जांपल की है। अब ये हाइट जो है हमें पता है दोनों की सेम है, तो वैसे लेट्स सपोज किया दोनों की हाइट क्या है? 5 सेंटीमीटर। लेट्स सपोज किया, डेंसिटी गिवन थी हमें, ग्रेविटेशनल फील्ड मैंने 10 ले ली, लेट्स सपोज किया ना, क्योंकि वो दोनों सेम थे। अच्छा जी, 0.8 इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड इज 10 एंड द डेप्थ विच इज 5 गिव्स अस 40। यहाँ पे क्या है? 1 इंटू 10 विच इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एंड 5 विच इज द डेप्थ, वी गेट 50। यहाँ पे प्रूव हो गया। समझ आ गई सबको? समझ आया? चलिए ठीक हो गया, आगे आ जाओ। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, अब हमने देखना ये है कि किस एग्जाम्पल में आपके पास ग्रेटेस्ट प्रेशर लग रहा है बेस के ऊपर। अब इस क्वेश्चन की कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है, इस क्वेश्चन की कोई ट्रिक नहीं है, इसको आपको करके देखना पड़ेगा। एंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो दी हुई है आपको, वो आपके पास है 10, सही, ओके। तो प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, राइट, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। डेंसिटी कितनी है आपके पास? 2 एंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आपके पास 10 है, डेप्थ भी 10 है, कितना होता है? 100, 200 हो जाता है ना। यहाँ पे देखते हैं रो जी एच, ठीक है। 1.6 मल्टीप्लाई बाय 20 विच इज द डेप्थ एंड मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ऐसा पहले लिख लो आपकी कंफ्यूजन के लिए, ठीक है। 16 मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 10 हम लेंगे, मैंने बताया, और डेप्थ हम लोग लेंगे 20, गिवन है। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करें तो आता है 16, 320 आता है। पैस्कल्स लगाना ना, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 30, 12, 360। आई होप ये
लास्ट 0.7 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 40, अच्छा भाई 7 इट आर 280 आता है पैसे। अच्छा तो अब देखा जाए यहाँ पे ये हमारे पास सबके आंसर्स आ गए। मैंने सिंपली प्रेशर इन लिक्विड का फॉर्मूला लगाया एंड मैंने सबका प्रेशर इंडिविजुअली फाइंड किया। यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं चलेगी, लगाने की कोशिश भी मत करना, 2 मिनट लग जाएंगे ठीक है, लेकिन मार्क्स बच जाएंगे। अच्छा जी, हमसे कहा हुआ था कि किसके बॉटम पे सबसे ज़्यादा प्रेशर लग रहा है। इधर 200 लग रहा है, इधर 320 लग रहा है, इधर 360 लग रहा है, ठीक है, इधर आपके पास 280 लग रहा है, ठीक है। तो जिस तरह के रिजल्ट्स हमारे सामने है ना, वी कैन सी कि हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में सबसे ज़्यादा प्रेशर लग रहा है। ऐसा ही है ना? आई होप इट मेक्स सेंस, समझ आ रहा हो सबको? ओके, लेट्स गो फॉर आ गया। ऑलराइट, ओके। टू वेसल्स एस एंड टी, आपके पास दो वेसल्स हैं, एक का नाम एस है, एक का नाम टी है, आर फिल्ड टू द सेम लेवल विद द सेम लिक्विड। लेवल सेम है दोनों का, ठीक है, लेवल सेम है लिक्विड का और लिक्विड भी सेम। अच्छा, अब इससे हमें पता क्या चलता है कि इन दोनों की जो डेप्थ है, जो हाइट है, वो क्या है, वो सेम है, और जो डेंसिटी है बेसिकली वो भी सेम है, बिकॉज सेम लिक्विड्स है। अच्छा, अब ये कहा जा रहा है कि एस का एरिया, बेस एरिया छोटा है टी के बेस एरिया से। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ओके, the force on the base of S is greater than the force on the base of T। अच्छा जी, अब बेसिकली यहाँ पे हम फोर्स का प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि फोर्स कितनी लग रही है, ठीक है, हमें इसके बारे में इतना कंफर्म नहीं है। हमें सिर्फ ये गिवन है कि दो लिक्विड्स हैं एंड दोनों का बेस सेम है, बेस सॉरी हाइट सेम है, ठीक है। और ना हम ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे दोनों में बराबर फोर्स लग रही है, और ना हम ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे आपके पास प्रेशर ज़्यादा है प्रेशर कम है। लेकिन हम एक कंक्लूजन तक जा सकते हैं, एंड वो क्या है? नो, प्रेशर इज इक्वल्स टू रो जी एच, है ना, ऐसे ही है। अब ध्यान से देखो, आपके पास जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो एक ही प्लेनेट पे हो रहा है, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड सेम है, आपके पास दोनों लिक्विड सेम है, इसका मतलब डेंसिटी भी सेम है, आपके पास दोनों सेम लेवल तक भरे हुए, इसका मतलब डेप्थ भी सेम है। सो नाउ वी कैन मेक आवर फाइनल कंक्लूजन, ठीक है, दैट प्रेशर इन बोथ दिस वेसल्स आर एग्जैक्टली सेम। प्रेशर डिपेंड इन चीज़ों पे करता है, जब ये सारी सेम है तो प्रेशर भी सेम होगा ना, राइट? आई होप इट मेक्स सेंस, आई होप सेंस बन रही हो। अच्छा, आगे आ जाओ। ओके, मेरे ख्याल थोड़े से रहते हैं। ओ, मजे का क्वेश्चन आ गया। The same downward force is applied to four objects resting on a horizontal surface। अच्छा, आपके पास एक टायर है कार का, एक फोक है आपके पास, एक छोटी सी ड्राइंग पिन है, एक हील है जो लड़कियां पहनती हैं मोस्टली, बहुत हाइट बढ़ जाती है इससे आपकी ना, इतनी हाइट बढ़ जाती है आपकी इससे। अब उनका कहना ये है कि इन सब चीज़ों के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं हम लोग वो एग्जैक्टली सेम, सबके ऊपर एग्जैक्टली सेम फोर्स लग रही है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि विच एक्सर्ट्स द ग्रेटेस्ट प्रेशर ऑन द सरफेस, कौन सी चीज़ सरफेस के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर लगा रही है। अच्छा, वी नो प्रेशर डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स इन अ सॉलिड,
प्रेशर डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ आपके पास है फोर्स, एंड दूसरी चीज़ आपके पास है एरिया। ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने स्पेसिफाई किया कि हम ना हर ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम फोर्स लगा रहे हैं। इसका मतलब आपकी फोर्स तो कांस्टेंट है। अब किस पे डिपेंड करेगा? अब आपका आंसर डिपेंड करेगा एरिया के ऊपर। हमें ध्यान से देखना, वी नीड लार्जेस्ट प्रेशर। फॉर लार्जेस्ट प्रेशर एरिया स्मॉलेस्ट होना चाहिए ना, है ना? फॉर द लार्जेस्ट प्रेशर हमें जो एरिया चाहिए होगा वो स्मॉलेस्ट होगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, इख्तलाफात बहुत बड़े हैं। अगर एक डिक्रीज होगा तो दूसरा तभी इंक्रीज होगा ना। अच्छा जी। अच्छा, यहाँ का बेस एरिया देखते हैं पहले। वो एरिया जो ज़मीन के साथ कॉन्टैक्ट में, ये एरिया कॉन्टैक्ट में भाई सारा का सारा। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। अच्छा, यहाँ पे जो फोक्स है ना, इनका एरिया बहुत छोटा है, एरिया बहुत छोटा है, लेकिन एरिया ये सारी की सारी फोर्स जो है ना, वो चार फोक्स जो होते हैं ना, बेसिकली कांटे बेसिकली, ठीक है, इन चार कांटों पे डिवाइडेड है इक्वली। सही है। यहाँ पे देखो, हील का जो है एरिया यहाँ पे कितना है, और यहाँ पे आपके पास नेल का इतना छोटा है। अच्छा, अब सबसे छोटा एरिया किसका है भाई? ओके, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। नाउ आई कैन सी कि भाई सबसे छोटा एरिया यहाँ पे नजर आ रहा है ना, ऐसा ही है ना? यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे भी बड़ा है थोड़ा सा, क्योंकि चार जगहों पे डिवाइड हो रहा है एरिया। यहाँ पे भी थोड़ा सा बड़ा है, सबसे छोटा एरिया यहाँ पे। सबसे ज्यादा फोर्स को यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है, बहुत छोटी जगह। तो दिस वन विल हैव द ग्रेटेस्ट प्रेशर। आई होप इट मेक्स सेंस, इजी था, आई होप समझ आ गई। ऑलराइट, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इजी है। ओके, ऑलराइट, ये डी किसने कहा था? अच्छा अच्छा, डी एम ई। देखो ना, हील का आपके पास एरिया बड़ा है, एंड इसका एरिया आपके पास छोटा है, बहुत छोटा है। तो हमें क्या चाहिए? सबसे छोटा एरिया चाहिए, सबसे ज़्यादा प्रेशर के लिए। ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट वेट्स आर प्लेस्ड ऑन अ रिजिड हॉरिजॉन्टल सरफेस व्हिच रो शोज द करेक्ट प्रेशर रेटिंग ऑन द सरफेस। अच्छा, ये कर चुके हैं, इसका आंसर हमारे पास सी आता है। ठीक है, 30 डिवाइड बाई 0.1 गिव्स अस 300। हमने भी किया था, दोबारा आ गया क्वेश्चन। मे बी लास्ट क्वेश्चन, नहीं लास्ट, काफ़ी बड़े। और ओके, four solid blocks with flat surfaces are placed with some of soft plasticine plasticine। ठीक है, आपके पास ये सरफेसेस हैं, फ्लैट सरफेसेस हैं। क्या है? फ्लैट है, और इनको आपने प्लास्टिसिन में रखा हुआ है, ऊपर रखा हुआ है, इन द पोजीशन व्हिच ब्लॉक सिंक्स द डीपेस्ट इनटू द प्लास्टिसिन। अच्छा, क्वेश्चन सुनो जरा। यू हैव फोर ब्लॉक्स, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपके पास? दोनों में जो मैस है 1 kg है। यहाँ पे पहले में क्या हो रहा है? एरिया बढ़ा दिया हुआ है, यहाँ पे एरिया छोटा दिया हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? मैस आपके पास इन दोनों में 0.5 kg है। यहाँ पे जो एरिया कॉन्टैक्ट में है प्लास्टिसिन के साथ वो बड़ा है, एंड जहाँ पे एरिया छोटा है। अब वो कह रहे हैं प्लास्टिसिन में सबसे ज़्यादा कौन सी एग्जाम्पल में जो आपने रखा हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल स्पेसिफिक ब्लॉक नंबर 1 है, ब्लॉक नंबर 2 है, ब्लॉक नंबर 3, ब्लॉक नंबर 4 है, कौन सा ब्लॉक सबसे ज्यादा सिंक करेगा प्लास्टिसिन में? अच्छा जी। अच्छा भाई, सबसे पहली बात तो वो वाला सबसे ज्यादा सिंक करेगा जिसका ग्रेटेस्ट प्रेशर होगा। कौन सा वाला? ग्रेटेस्ट प्रेशर वाला, ग्रेटेस्ट प्रेशर वाला, ठीक है। अच्छा, अब ग्रेटेस्ट प्रेशर हमें कहाँ पे शो हो रहा है? चलो फाइंड करते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है? फोर्स ओवर एरिया है ना। फोर्स क्या है आपके पास? ये मैस गिवन है, इसको फोर्स निकालोगे
10 न्यूटन से हो, 10 न्यूटन से, एंड एरिया कितना है आपका, एरिया आपके पास है 20, इट गिव्स यू 0.5 पैस्कल्स। यहाँ पे आपके पास क्या है, 10 न्यूटन है ओवर 10 आपका एरिया है, तो यू गेट 1। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है आपके पास, 5 न्यूटन ओवर 20 है, यू गेट 0.25। यहाँ पे देखो आपके पास है फिर 5 न्यूटन है और 10 आपका एरिया है, तो यू गेट अराउंड 0.5। अच्छा, अब हमें वो चाहिए जिसका सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा। आई वो प्रेशर निकालना तो आता हो सबको, मैंने बहुत बार करा दिया। एक ये प्रेशर है, एक ये प्रेशर है, एक ये प्रेशर है, एक ये प्रेशर है, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट कहाँ पे है, ये 0.5 है, 0.25 है, 0.5 है, 1 है, ग्रेटेस्ट आपका बी आ रहा है ना। तो जितना जब ज़्यादा प्रेशर होगा आपके पास तो वो ज़्यादा सिंक करेगा। अच्छा एग्जांपल देता हूँ इसकी ना, अब होते हैं छत पे लेंटर डाल रहे होते हैं तो लोग जूते लेके नहीं चढ़ते, जो सीमेंट फैलाते दरम्यान में कैसे फैलाते हैं, अगर जूते लेके जाएं तो उनके पाँव सीमेंट के अंदर धंस जाए। वो लकड़ी के फट्टे रखते हैं, बड़े 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 लकड़ी के फट्टे रखते हैं, उसके ऊपर चढ़ते हैं, जूतों के निशान फिर इतने आते हैं। होता क्या है, वो जितनी फोर्स जूते लगा रहे होते हैं ना, वो सारी लकड़ी के जरिए जो है ना सीमेंट के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। आप प्रेशर कम कर देते हो क्योंकि एरिया बढ़ा देते हो आप, उससे आपके पाँव फिर सिंक नहीं होते। बिल्कुल वही एग्जांपल आ गई यहाँ पे, बिल्कुल वैसे ही सीन हुआ ये, ठीक है। तो आप बी को फिर सही मार्क कर दोगे, ठीक हो गया। आगे आ जाओ, आई गेस मोस्ट प्रोबेबली लास्ट क्वेश्चन। ओके, अच्छा, a brick of weight 80 न्यूटन stands upright on the ground। हमने इसको अपराइट खड़ा किया हुआ है, ठीक है। as shown, what is the pressure exerts on the ground, प्रेशर क्या होगा, ओके, प्रेशर निकालना है आपको, वेट गिवन है एंड आपको इसकी सारी लेंथ गिवन है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो ऊपर आपका एरिया आ रहा है, इसका एरिया एंड जो नीचे एरिया होगा ये सेम होगा ना, एग्जैक्टली सेम होगा। तो हम इसका एरिया सबसे पहले फाइंड करते हैं। 10 5 आर 50 आपका एरिया आ रहा है, सही है, एंड 80 जो है आपका फोर्स है, फोर्स ओवर एरिया करेंगे फटाफट से। फोर्स कितनी है आपके पास, 80, एंड एरिया आपके पास कितना है, 50, यू विल गेट 1.6 मोस्ट प्रोबेबली। अच्छा, कुछ ट्रिक्स होती हैं जल्दी जल्दी पेपर में क्वेश्चन करने की। आपको पता है ये जो आप सोल्व करोगे वैल्यू जीरो से तो कम आएगी ही नहीं, पता है ना, जीरो से कम आएगी नहीं, ये सारी जीरो में छोटी है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका आंसर यही होगा, लेकिन मैंने जो कैलकुलेट किया है, लेकिन कभी कभी ट्रिक्स अपनाई जा सकती हैं जब टाइम कम हो आपके पास। अच्छा आई होप सो, मेरे को मेरे खाली क्वेश्चन हो जाता है, वो कर लेते हैं, ज़्यादा सारी प्रैक्टिस करूँगा इंशाल्लाह। ये वाला क्वेश्चन कर चुके हैं, आई गेस क्वेश्चन खत्म हो गए फिर, ठीक है। ओके, वी आर डन फॉर टुडे। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, जस्ट फील फ्री टू आस्क।